बताने वाला हूँ कुवैत T20 समर लीग का जो मैच नंबर 21वां है ना, उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो भाई पिछले मैच की मैं प्रिडिक्शन की बात करूँ तो भाई हमारे जीएल की टीम में एक रैंक आते आते थोड़ा सा रह गया था और स्मॉल लीग की टीम में हमने क्लीन स्वीप किया था। और जितने जितने छोटे मोटे मैचेस हैं जैसे T10 के मैच हो गया, जो ईसीएस वोमेन वाले मैच चल रहे हैं, या फिर जो भी T20 की जो मैच जो कुवैत वाले मैच चल रहे हैं, उसमें हमने हमारा इतना अच्छा रिजल्ट रहा ना भाई, लास्ट के 10 मैचों में ने 8 या 9 मैच विन किया है। मतलब लगातार विनिंग परसेंटेज हमारा लगभग 90 के आसपास रहा है। तो इसी तरीके से हम पिछले मैच में लगातार विन करते आ रहे हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी नहीं कि आज के मैच में भी मैं अल्ट्रा क्लीन स्वीप करूं और आपका भी लॉस कवर कराऊं। तो अब भाई आपको क्या करना है, देखो आपको करना है कुछ नहीं भाई, देखो सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देख लेना है और प्लेयर्स के बारे में समझ लेना है और कोशिश करनी है अपनी टीम खुद से बनाने की। अगर अपनी टीम नहीं बना पा रहे हो, आपको चाहिए कि बनी बनाई टीम मिल जाए, तो क्या कर सकते हो। फाइनल टीम मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे देता हूँ, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो लिंक पे जस्ट टाइप करना है और सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में एक पिन मैंने कमेंट किया हुआ है, तो वहां पे भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अब एक एक मेरे लिए क्या कर सकते हो, देखो भाई एक लाइक जरूर कर देना और प्लीज भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और भाई देखो, आप विन करने के लिए अगर आप 10 मिनट नहीं दे सकते ना भाई, आपको देखो कुछ करना है कुछ नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या फोकस करना है, अपने सबसे पहले बैटिंग ऑर्डर पता कर लेना है, जो बॉलर डेथ कोर्स में बॉलिंग करते हैं उन्हें पता कर लेना है, और अपनी टीम में भर भर के ऑलराउंडर्स को लेना है अपनी टीम में। देखो T10 में हम क्या करते थे, T10 में सिर्फ टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को लेकर चलते थे, क्योंकि मात्र 10 ओवर का मैच होता है। लेकिन T20 के मैच में तो भाई T20 के मैच में हम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को भी ले सकते हैं अपनी टीम में। तो चलो अब मैच को पर आते हैं। देखो मैच नंबर 21वां इस टूर्नामेंट का मैच होने वाला है बीएनसी और सीईसीसी के बीच में, यानी कि बडर नाई क्रिकेट क्लब और यहाँ पे साइलेंको एक्सप्रेस के बीच में ये मैच होने वाला है। अब देखो, अगर वेन्यू की बात करें तो सेम वेन्यू रहने वाली है, सुलेदिया क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच होने वाला है। तो यहाँ पे जो पिच रिपोर्ट है ना, अब देख लो पिच रिपोर्ट के बारे में बता देता हूँ। लास्ट के 5 मैचों की कहानी ये है कि भाई एवरेज स्कोर यहाँ पे लास्ट के 5 मैचों में 150 का रहा है, मतलब कि बैलेंस सेट की विकेट रहने वाली है। फिर भी भाई देखो, लास्ट के 5 मैचों में 62 विकेट्स गिरे हैं, जिसमें से भी पेसर्स को 33 और स्पिनर्स को यहाँ पे 29 विकेट्स मिले। तो पेसर्स और स्पिनर्स को बराबरी के यहाँ पे विकेट मिल रहा है। स्पिनर्स का बोलबाला यहाँ पे लगभग थोड़ा सा अधिक है पेसर्स के मुकाबले। तो स्पिनर्स को हर बार अपनी टीम में रखना है अपने, और खास करके ऑलराउंडर हो तो और भी अच्छा रहे। उसके अलावा देखो, जो प्लेयर पिछले मैच में खेला था उसी के बारे में आपको बताऊंगा। मुझे लगता है जो प्लेयर खेलेंगे उनके बारे में बताऊंगा, और जिन प्लेयर के बारे में नहीं बताता हूँ अगर वो खेलते हैं तो आपको टेलीग्राम के चैनल में बता दूंगा। अब सबको बताने से घाटा ये है कि भाई टाइम वेस्ट होगा, और मान लो प्लेयर खेलेगा नहीं फिर उससे कोई फायदा मिलेगा नहीं। तो इसलिए जो प्लेयर मुझे लगता है खेलेंगे उनके बारे में बताऊंगा, और जो नहीं खेलेंगे और मान लो खेलते हैं उसको मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे उनके स्टेट्स के साथ सब कुछ बता दूंगा। तो चलो अब प्लेयर्स के बारे में आते हैं, देख लेते हैं किस प्लेयर को लेना है, किसे ड्रॉप कर रहा है। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जोजी राजू। अगर राजू की बात करें तो भाई अगर ये प्लेयर खेलता है ना तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2 मैच खेला है इस टूर्नामेंट में, कुछ भी खास परफॉर्मेंस दिया है नहीं, पर इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। अभी तक इसने 44 मैचेस T20 पे खेला है और लगभग 26 की एवरेज के साथ इसने स्कोर किया हुआ है। अगर खेलेगा तो हमारी टीम में इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उम्मीद है कि भाई खेलेगा। उसके अलावा भाई इब्राहिम, जय सिंह और यहाँ पे नैनजीत, किसी को भी ट्राई नहीं करना है। अब देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में ना सब एक ही प्लेयर है जो खेलने की उम्मीद है, वो यहाँ पर आते हैं इब्राहिम पटेल। अब देखो पटेल काफी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। वन डाउन प्लेयर आएगा बैटिंग करने के लिए, मतलब कि बैटिंग मिलेगी ही मिलेगी। अभी तक टूर्नामेंट में ठीक ठाक फॉर्म में रहा है, 72 पॉइंट अभी तक दिया हुआ है। सिलेक्शन परसेंटेज भी 49% लोगों ने लिया हुआ है, जबकि अगर जोजी राजू नहीं खेलता है तो इसका सिलेक्शन ज्यादा होगा ही होगा। अगर मैं इसका स्टेट्स की बात करूँ तो इसने 58 मैचेस खेला हुआ है, इसमें से भी 1504 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 34 की एवरेज के साथ स्कोर किया हुआ है। तो जीएल की टीम में इस प्लेयर को कैप्टन और कैप्टन बनाना, स्मॉल लीग की टीम में एज अ प्लेयर लेके चलना। अब थोड़ा सा आते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले यहाँ पे दिलशान आते हैं। अगर मैं अकलंका दिलशान की बात करूँ तो 362 पॉइंट दिया हुआ है, 97% लोगों ने लिया हुआ है। दूसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, यानी कि बल्लेबाजी इसकी मिली हुई नहीं है। रिसेंटली फॉर्म काफी अच्छी है, लास्ट के 3 मैचों में 3 हाफ सेंचुरी है। और इसके मैं स्टेट्स की बात करूँ तो 51 मैचेस खेला हुआ है और 51 मैचों में इसने 692 रन स्कोर किया हुआ है 17 की एवरेज से। तो भले ही 17 एवरेज थोड़ी अच्छी नहीं है ओवरऑल देखा जाए तो, लेकिन रिसेंटली फॉर्म काफी अच्छी है, इसलिए आपने अपनी टीम में इसे एज अ प्लेयर लेके चलना है। मैं इसे अभी के लिए अपनी टीम में लेके चलता हूँ। शिव कुमार खेलेंगे तो इम्पोर्टेंट रहेंगे, अगर खेलेंगे तो अपनी टीम में पक्का ही ट्राई करके आपने चलना है। बाकी उम्मीद है कि नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे, फिर ज्यादा बात करने से कोई फायदा है नहीं। फिर यहाँ पे आते हैं रामकृष्णन। रामकृष्णन का सिलेक्शन देख सकते हैं यहाँ पे।
इतना कम है, क्यों कम है? क्योंकि चौथे नंबर पर आता है बल्लेबाजी करने के लिए। कभी बैटिंग आएगी कभी नहीं आएगी। हाँ, 42 मैचों में इसने 33 की एवरेज के साथ स्कोर किया हुआ है। पहले थोड़ा ऊपर आता था, लेकिन अभी इस टूर्नामेंट में थोड़ा नीचे आ रहा है, इसलिए मैं अपनी टीम में इसे नहीं लेके चलूंगा। फिर एक विजयन आते हैं। अगर मैं डी विजयन की बात करूँ तो बैटिंग ऑर्डर की बात करूँ तो काफी नीचे आता है बैटिंग करने के लिए। छठे नंबर पे आएगा बैटिंग करने के लिए, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, मैं इसे अपनी टीम में नहीं लेके चलूंगा। उसके अलावा भाई यहाँ पे हसन लाल और लिपुकी खेलेंगे नहीं, और यहाँ पे रामचंद्रन भी नहीं खेलने वाले हैं। थोड़ा नीचे देख लेते हैं कौन कौन से प्लेयर हैं। उसके अलावा यहाँ पे एम सिंह सुखदेव आते हैं। सुखदेव का भी बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है। सातवें नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। 11 मैचेस में मात्र 79 रन है। और भाई एवरेज की बात की जाए तो एवरेज तो पूछो ही ना, तो 8 की मात्र एवरेज है, इसलिए आपने इसे भी ट्राई नहीं करना है अपनी टीम में। तो यहाँ पे सिमसन आते हैं। तो मैं सिमसन की बात करूँ भाई, तो मिडिल ऑर्डर में आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। इसने 43 मैचेस खेला हुआ है, और 43 मैच में 531 रन इसने स्कोर किया हुआ है 18 की एवरेज के साथ, प्लस यहाँ पे 11 विकेट भी है। और आपको विकेट से ज्यादा बॉलिंग से आपको पॉइंट देगा नहीं, सिर्फ एज अ प्लेयर ही लेके चल सकते हो जीएल की टीम में, अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग तो। उसके अलावा यहाँ पे सिल्वा आते हैं, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएगा। 53 मैचेस खेला हुआ है, और यहाँ पे 32 की एवरेज है। अब जो सिल्वा है ना भाई, सिल्वा काफी कभी कभी ऊपर आ जाता है बैटिंग करने के लिए। तो अगर मुझे पता चलता है कि अगर ये प्लेयर टॉप ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए, तो आपको बता दूंगा, आप इसे टीम में लेके चल सकते हो। लेकिन अभी के लिए मान के चलेंगे कि नीचे ही आ रहा है बैटिंग करने के लिए, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। या तो मंजूला आते हैं। अगर मंजूला की बात करूँ तो मिडिल ऑर्डर में आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए, उतना ये भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। फर्स्ट इनिंग में आती है इसकी बैटिंग तो रख सकते हो। 32 मैचेस इसने खेला हुआ है, और मात्र 26 इनिंग में इसे बैटिंग मिली है। 444 रन इसने स्कोर किया हुआ है, और 19 की एवरेज है, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। मेरी टीम में अपनी टीम में नहीं लेकर चलूंगा। अब थोड़ा सा आता है ऑलराउंडर सेक्शन में। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं गोकुल कुमार। अगर मैं यहाँ पे गोकुल कुमार की बात कर दूं भाई, तो गोकुल कुमार जो है ना, प्लेयर एक तो आता है वन डाउन बैटिंग करने के लिए, मतलब कि टॉप ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए, वन डाउन आएगा बैटिंग करने के लिए। बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, और रिसेंटली फॉर्म काफी अच्छी है। बैटिंग से पॉइंट दे रहा है, नहीं तो बॉलिंग से पॉइंट दे रहा है। अभी तक इसने 36 मैचेस खेला हुआ है ओवरऑल, और 36 मैचों में 1218 रन इसने स्कोर किया हुआ है। 43 की एवरेज है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन का भी अच्छा ऑप्शन रहेगा, सबकी टीम में होगा ये प्लेयर। और भाई पॉइंट पे अभी तक 215 पॉइंट दे चुका है। फिर यहाँ पे आते हैं निदर्शना। अगर निदर्शना की बात करें, सिलेक्शन परसेंटेज देख सकते हो। अगर ये प्लेयर खेलेगा तो हमारे लिए एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। खेलता है तो इंपॉर्टेंट रहेगा अपनी टीम में ट्राई करके चलना। फिर आते हैं एफ चेरियन। अगर मैं यहाँ पे एफ चेरियन की बात करूँ तो भाई देखो, राइट हैंड बैट्समैन है, और राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर है। और बैटिंग ऑर्डर की बात करूँ तो मिडिल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए। लास्ट मैच में इसने 51 रन की पारी खेली थी, विकेटलेस गया था भले ही, और 3 ओवर की बॉलिंग भी करी थी इसने। तो बैटिंग और बॉलिंग से कहीं ना कहीं से पॉइंट देगा। लगभग 4 ओवर की बॉलिंग करेगा और बैटिंग से पॉइंट देगा आपको। इसके मैं भी स्टेट्स की बात करूँ तो इसने 34 मैचेस खेला हुआ है, और 34 मैचों में 653 रन इसने स्कोर किया हुआ है। और उसके अलावा भाई 24 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 44 विकेट्स भी हैं। तो बॉलिंग से ज्यादा आपको, सॉरी बैटिंग से ज्यादा आपको बॉलिंग से पॉइंट देके जा सकता है ये प्लेयर। आपने इसे टीम में एज अ प्लेयर लेके चलना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। उसके अलावा भाई यहाँ पे आते हैं प्रियकनाथ। अगर मैं प्रियकनाथ की अगर बात करूँ भाई, देख सकते हो इसका पहले सिलेक्शन देख सकते हो, 93% लोगों ने अपनी टीम में इसे लिया हुआ है। उसके अलावा भाई देखो, राइट हैंड बल्लेबाज है, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर है, और ओपन आता है बैटिंग करने के लिए, यानी कि बैटिंग भी मिलने वाली है पूरी की पूरी। और देखो 3 मैच खेला है ना, लास्ट मैच में 4 ओवर की बॉलिंग करी थी, 2 विकेट लेके गया था। उससे पहले 2 ओवर की बॉलिंग विकेटलेस, फर्स्ट मैच में 3 ओवर की बॉलिंग विकेटलेस। लेकिन भाई विकेट टेकर प्लेयर है। अगर मैं इसका स्टेट्स की बात करूँ तो इसने अभी तक 49 मैचेस खेला हुआ है, और 49 मैचों में 310 रन। बल्लेबाजी से थोड़ी सी कम उम्मीद है, बट 49 मैचों में इसने 47 विकेट चटकाया हुआ है। प्लेयर इंपॉर्टेंट है, फिर से टॉप ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए। मैं इसे बता दूंगा, कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो अगर टॉप ऑर्डर में आता है तो। फिर यहाँ पे वर्गीस आते हैं। अगर मैं जे वर्गीस की बात करूँ तो भाई इसका सिलेक्शन परसेंटेज आप देख सकते हो कितना ज्यादा कम है। टॉप ऑर्डर का भी बल्लेबाज है, और एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। जिस तरीके के प्लेयर है उस तरीके से परफॉर्मेंस इसने दिया है नहीं। टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, कभी भी बड़ी इनिंग खेल के जा सकता है। इसके मैं स्टेट्स की बात करूँ तो देखो, इसने 26 मैचेस खेला हुआ है, और 26 मैचों की 26 इनिंग बैटिंग मिली है। 590 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 22 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 17 विकेट्स भी है। और इस टूर्नामेंट में भी इसने बॉलिंग कराई है, और बॉलिंग ऐसी ऐसी नहीं, सिर्फ लास्ट मैच में 1 ओवर की बॉलिंग करी थी। उससे पहले जो 2 मैच खेले उसने 4-4 ओवर की बॉलिंग 2 मैच में इसने करी है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी अपने टीम में ट्राई करके चल सकते हो। इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है हमारे लिए। उसके बाद अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्गीस एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर लेकर चल सकते हो, उसी तरीके से यहाँ पे एम जमाल भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि भाई देखो, राइट हैंड बैट्समैन है,
और राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है। तीसरे नंबर पे आता है बल्लेबाजी करने के लिए। T20 का मैच है तो इसकी बैटिंग आ सकती है। प्लस देखो इसने लास्ट मैच में 3.5 ओवर्स की बॉलिंग करी थी, 3 विकेट ये प्लेयर लेके गया था। उससे पहले 2 ओवर की बॉलिंग करी थी और विकेट लेस किया था ये प्लेयर। तो बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा। अभी तक 13 मैच खेला हुआ है, 13 मैच में 217 रन इसने स्कोर किया हुआ है और यहाँ पे 24 की एवरेज है, प्लस 5 विकेट भी चटकाया हुआ है इसने। एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर अपनी टीम में, इसे भी अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे यासिन पटेल आते हैं। अगर मैं देखो यासिन पटेल की बात करूँ तो पहली बात कि इसका सिलेक्शन देख सकते हो काफी कम है, 50% लोगों ने लिया हुआ जिस तरीके से प्लेयर है। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए और यहाँ पे 182 पॉइंट अभी तक प्लेयर ने दिया हुआ है। और लगभग देखो 3 मैच खेला है ना भाई, तीनों मैच में 4 ओवर की बॉलिंग किया हुआ है ये प्लेयर और बैटिंग से भी आपको पॉइंट देगा। अगर मैं इसके स्टैट्स की बात करूँ, 66 मैचेस खेला हुआ है जिसमें से कि 835 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 24 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 99 विकेट्स हैं भाई देख लो, इसलिए इसको 4 ओवर की बॉलिंग मिली है। तो 99 विकेट्स हैं तो भाई विकेट टेकर प्लेयर है, तो आपने इस प्लेयर को कभी नहीं छोड़ना है, इसे एज अ प्लेयर अपनी टीम में ट्राई करके चलना ही चलना है। फिर जो यहाँ पे नेक्स्ट प्लेयर आते हैं गोविंद कुमार। अगर मैं गोविंद कुमार की बात करूँ तो राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए अभी तक 3 मैच इसने खेला हुआ है टूर्नामेंट में और 3 मैच में से 2 मैच में 4 ओवर की इसने बॉलिंग करी हुई है। तो प्लेयर ये मान के चलना कि विकेट टेकर है, 4 ओवर की बॉलिंग करेगा ही करेगा। इसके मैं स्टेट्स की बात करूँ तो देखो 37 मैचों में तो इसने 803 रन स्कोर किया हुआ है और 38 की एवरेज है, प्लस 11 विकेट इसके नाम है। तो विकेट इसका मतलब कि स्टैट्स उतना अच्छा नहीं है बॉलिंग के नजरिए से देखा जाए, लेकिन भाई रिसेंटली फॉर्म अच्छी है इसलिए आपने इसे अपनी टीम में लेकर चलना है। फिर यहाँ पे सुंदरवन आते हैं। सुंदरवन की बात करूँ तो राइट हैंड बैट्समैन है और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है और रिसेंटली फॉर्म भी ठीक ठाक है और अभी तक 88 पॉइंट दिया हुआ है, 70% लोगों ने लिया हुआ है। अगर मैं इसके ओवरऑल स्टेट्स की बात करूँ तो इसने 58 मैचेस खेला हुआ है और 58 मैचेस में 2206 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 45 की अच्छी खासी एवरेज है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी रहेगा, जेल की टीम में इस प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना, स्मॉल लीग की टीम एज अ प्लेयर लेके चला। उसके अलावा इनमें से कोई भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, इनमें से कोई खेलेगा भी नहीं और खेलेगा नहीं, फिर इनके बारे में बात करने से कोई फायदा है नहीं। अब थोड़ा आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। देखो बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले आते हैं, बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले वी बाबू आते हैं। अगर वी बाबू खेलते हैं तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, अपनी टीम में लेके चलना, खास करके अगर बीएनसी की फर्स्ट इनिंग में आती है बॉलिंग तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि उस सिचुएशन में डेथ कोर्स में बॉलिंग कराएंगे। फिर यहाँ पे आते हैं एल दिलशान। लहिरुद्दीन दिलशान की बात करूँ तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है और यहाँ पे बताया था स्पिनर्स को भी ठीक ठाक हेल्प है। 83% लोगों ने लिया हुआ, 173 पॉइंट अभी तक ये प्लेयर दे के जा चुका है और लगभग हर एक मैच में 4 ओवर की बॉलिंग करी है और अभी तक 3 मैच खेला हुआ है, 3 मैच में 3 विकेट लिया हुआ है इसने। सेकंड लास्ट मैच में 2 विकेट इसने लिया था। मेन बॉलर है अपनी टीम का, इसे आप नहीं छोड़ सकते, एज ए प्लेयर लेके चलना। फिर यहाँ पे एस सिंह आता है। अगर मैं एस सिंह की बात करूँ भाई तो ये भी प्लेयर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सिलेक्शन परसेंटेज देख सकते हैं कितना ज्यादा है, रिसेंटली फॉर्म काफी अच्छी है, भले इसका स्टैट उतना अच्छा नहीं है पर रिसेंटली फॉर्म काफी अच्छी है और बॉलिंग सेक्शन में सबसे ज्यादा इसने 272 पॉइंट दिया हुआ है। आपने इसे लेकर चलना ही चलना है। बीएनसी की फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो जीएल की टीम आप इसे जीसी ट्राई करके चल सकते हो, थोड़े से रिस्की प्लेयर हो तो इससे आप स्मॉल लीग की टीम में जीसी ट्राई करके चल सकते हो क्योंकि डेथ कोर्स में बॉलिंग कराने के लिए जाना जाएगा ये प्लेयर। फिर यहाँ पे रजनीकांत निमेश आते हैं। अगर मैं निमेश की बात करूँ तो बैटिंग से बिल्कुल ही भरोसा है नहीं, लेकिन अभी देखो इसने ना क्या है कि 3 मैच खेला हुआ है और 3 मैच में उसने 5 विकेट लिया हुआ है। सिर्फ फर्स्ट मैच में विकेट लेस गया था, उसके पहले सेकंड जो मैच खेला था उसमें 3 विकेट लिया था और जो लास्ट मैच खेला उसने 2 विकेट लिया था। और मेन बात है कि सब में इसने 4 ओवर की बॉलिंग करी है, तो प्लेयर अच्छा है और 4 ओवर की बॉलिंग करेगा, इसलिए हमारी टीम में एज अ प्लेयर लेकर चलना ही चलना होगा आपने। फिर यहाँ पे विश्वकांत त्यागी आते हैं। 73 पॉइंट अभी तक दिया हुआ है, बिल्कुल भी लोगों ने अपनी टीम में लिया है नहीं। अब देखो जो इसने अभी तक 3 मैच खेला इसने भी और 3 मैचों में क्या किया है इसने, 8 ओवर की बॉलिंग करी है 3 मैचों में, जबकि इससे 12 ओवर की बॉलिंग करनी चाहिए थी। लेकिन भाई इस प्लेयर को जेल की टीम में ट्राई कर रही ना, क्योंकि देखो 24 मैच इसने खेला है ना, 24 मैच में इसने 39 विकेट चटकाया हुआ है, मतलब डबल के हिसाब से इसने विकेट चटकाया हुआ है। तो इस प्लेयर को जेल की टीम में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग की टीम में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं रहने वाला है। फिर यहाँ पे वासुदेव आते हैं। अगर शरद वासुदेव की बात करें तो देखो यहाँ पे 48 मैचेस खेला हुआ है और इसका पहले बैटिंग ऑर्डर देख लो, मिडिल ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने के लिए, मतलब बैटिंग इसकी ठीक ठाक मिल जाएगी। 25% लोगों ने लिया, 143 पॉइंट दिया हुआ है अभी तक भाई ने। अभी देखो इसने 48 मैचेस खेला हुआ है, 48 मैचों में यहाँ पे 622 रन इसने स्कोर किया है, प्लस 18 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 38 विकेट्स हैं इसके नाम। तो प्लेयर अच्छा है, बैटिंग और बॉलिंग से पॉइंट देके जा सकता है, एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे
विजय वर्धना आते हैं। विजय वर्धना की बात करें 6% लोगों ने लिया हुआ है और 40 मैच में इसके नाम 48 विकेट है। और देख लो भाई इसका स्टेट कितना अच्छा है, 2 मैच खेला हुआ है, दोनों में यहाँ पे 5 विकेट लिया हुआ है और 5 विकेट लिया है। उसके अलावा इसने 8 ओवर की बॉलिंग करी 2 ही मैचों में। तो प्लेयर यदि एज अ ट्रम्प कार्ड पर ट्राई करके चल सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये प्लेयर। तो भाई उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो भाई वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत